अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है और आधे घंटे में आपकी ये हांडी तैयार हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अफ़गानी गोश्त बनाना। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, सबसे पहले उसमें है मटन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लें। मैंने आधा किलो मटन लिया है। बकरे का गोश्त, 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच, लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच। अदरक और लहसुन ज़्यादा जाएगा इसमें। उसके बाद मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने बकरे के गोश्त को कुकर में डाल लिया है। अब इसमें देसी घी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। दो से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लूँगी। मैं पिंक नमक यूज़ करती हूँ, आप अपने घर में जो नमक यूज़ करते हैं वो ही डालेंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जी, ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। बहुत ही अच्छी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। तो आप इसे 3 मिनट 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें, लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के इसे 20 मिनट के लिए कुकर पे लगा के छोड़ दूंगी। आंच इसकी मीडियम ही रखनी है क्योंकि हमने सिर्फ 1.5 गिलास पानी डाला है। अगर आंच तेज़ हुई तो पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा और हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं सकेगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं कुकर को लगे हुए। अब मैं कुकर से निकाल के पैन में गोश्त डाल लेती हूँ। तो ये देखें, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। तो गोश्त को पहले फ्राई कर लेते हैं। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद दरमियानी साइज़ की प्याज लेके मैंने उसे बारीक काट के फ्राई कर लिया था और क्रश करके हम इसमें वो डाल देंगे। दो मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आधा कप दही लिया है मैंने। दही डाल के तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये दही का पानी खुश्क हो गया है, गोश्त ने घी छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये 4 टमाटर मैंने छोटे साइज़ के लिए थे, उसे 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाला, उसका छिलका उतार लिया और इसे चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया मैंने, ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें।
अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 ले लें। इसको मैं फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये अफ़गानी गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है। इसके ऊपर आपने ये डाल लेनी है जब आपने सर्व करना है या जब आपने खाना है तब आपने इसमें ये डालनी है, उससे पहले ऐड नहीं करनी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें। फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई जो है उसे थोड़ा सा फेंट के वो डाल दें। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।